रेल के कर्मचारी हैं, अपना रेल परिवार के कर्मचारी हैं, जिन्होंने इतना इकट्ठा करके इस परिवार के लिए इतना सोचा, उसके लिए एक ज़ोरदार तालियां हो जाएं। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जो चले गए हैं उनकी कमी तो कभी भी देखिए, पैसा जो है वो पूरा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन यह है कि इस मुश्किल वाली घड़ी में और आगे कुछ जो साल हैं वो शायद थोड़ा आसान हो जाए। और मुझे इसकी बहुत खुशी है कि सारे लोग जो है एक परिवार का हिस्सा मान के इस तरह से मदद कर रहे हैं। कोई मैकेनिकल नहीं, कोई इलेक्ट्रिकल नहीं, कोई आरपीएफ नहीं, ना कोई प्राइवेट कंपनी, हम जो है रेल का काम कर रहे हैं और हर किसी को जो समान दर्जे से देखा जाना चाहिए, यही बाबा साहब ने भी समझाया है। और मैंने आज तक बचपन से यही माना कि रेल में जो भी काम कर रहा है वो रेल कर्मचारी है। रेल कर्मचारी का मतलब कि जो रेलवे के लिए भावुक है, रेलवे के लिए अपनी शक्ति दे रहा है, रेलवे के लिए अपना खून पसीना एक कर रहा है। तो हमें भी इसी घड़ी इसी चीज़ से यही सीखना चाहिए कि कोई भी जो कर्मचारी है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, सबका एक आत्मसम्मान होता है, सबका एक काम करने का शैली होती है और सबका जो काम है वो इतना भिन्न होता है कि आप जो है दूसरे का काम कर नहीं सकते। भले हमें लगता है, अगर आप सोचेंगे हम इलेक्ट्रिकल का आज काम ले लें तो नहीं हो सकता, उसकी खुद अपने में एक महत्वता है। तो हम हर इंसान को उसकी महत्वता से जानें और किसी को भी छोटा और बड़ा ना समझें, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो गैर सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, वृद्ध हो, चाहे वो जवान हो। हम सबको समान अधिकार दें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान सिर्फ यही कहता है। बहुत समय जाया नहीं करूँगा मैं, मुझे बहुत खुशी है कि आज इतना अच्छा आप लोगों ने जो सम्मेलन कह दीजिए बाबा साहब के लिए जो है आज रखा। सब लोगों ने कितना, हम मुझसे पहले जितने वक्ताओं ने काफ़ी बाबा साहब के बारे में बताया, कुछ मुझे भी सीखने को मिला, कुछ मुझे पहले से मालूम था, लेकिन जो भी है बाबा साहब ने यही हमें, मुझे लगता है उनके कहने का बस यही तात्पर्य है कि देखिए, देश पे हर कोई जो है गर्व रखता है, लेकिन इंसान ऐसा बनना चाहिए जिस पे देश को गर्व हो। बाबा साहब हर कोई नहीं बन सकता है, लेकिन बाबा साहब बनने का प्रयास हर कोई कर सकता है। तो हम इसी चीज़ को हमेशा दिमाग में रखेंगे। हर किसी की क्षमता अलग है, लेकिन वो क्षमता रहते हुए अगर वो काम नहीं कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो है मक्कारी कर रहा है, ना सिर्फ बाबा साहब से और पूरे देश से कर रहा है। तो जाति, धर्म, ये सब जो है सामाजिक, जो है एक तरह से क्या कह दूँ मैं, मतलब समाज में जो आज दिक्कतें हैं, जो हम आज तक प्रगतिशील हैं पिछले 75 साल से, उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है। और हमारा विभाजन भी इसी कारण से हुआ, हम पे अंग्रेज़ों ने शासन भी इसी कारण से किया। तो आगे ये ना हो, इसलिए हम लोगों को एकता वाली जो फीलिंग है वो रखनी चाहिए और कहीं ना कहीं जो धर्म, जाति, ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल देनी चाहिए। अब 21वीं सदी में इनका कोई भी उपयोग नहीं है। आप मोबाइल में देखते हैं, आपको पता नहीं है सामने वाला क्या नाम रखता है, किस जाति का, किस धर्म का है, आपको बस उसका शक्ल दिखता है और यही दिखना चाहिए। आप किसी से बात कर रहे हैं, उसकी नॉलेज पे जाइए, आप उसके जो, इनफैक्ट मैं तो किसी को फर्स्ट नेम से ज़्यादा ना आज तक जानता हूँ, ना मुझे कोई इच्छा होती है। हमें उसका जो पहला नाम रखना चाहिए और पहले नाम से ही बोलना चाहिए। जो लास्ट का फैमिली नेम यूज़ करते हैं, नॉर्मली मैं भी कभी कभी गलती से कर देता हूँ, लेकिन वो मुझे लगता है कि सही नहीं है। देखिए, पहले जो था, पारिवारिक लोग व्यवसाय में रहते थे तो लोगों को छोटा बड़ा उस व्यवसाय से माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे भारत का समाज, जो भारत का पहले से रहा है, वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, कभी भी काम के हिसाब से नहीं बटा हुआ था। आप जिस उम्र में रहते हैं उस हिसाब से वर्ण बटे थे कि आप जब छोटे हैं तो आप पढ़ते हैं, उससे बड़े होते हैं तो आप जो है काम करते हैं, उससे बड़े होते हैं तो यार भगवान अल्लाह इनके जो है चरणों में रहते हैं और आखिरी में जो है संन्यास का जीवन यापन करते हैं। तो इन चीज़ों का पता नहीं कहाँ से उत्पन्न हुआ या उत्पन्न किया गया हमारे समाज को तोड़ने में। लेकिन हम लोगों को ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि देश एक ही है। देश को तोड़ोगे तो अपने ही अंग के आप हिस्से कर रहे हैं, वो अंग दोबारा नहीं आएगा और दोबारा वो बड़ा नहीं होगा और आपको कहीं ना कहीं उसके कारण कहीं ना कहीं मतलब खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें इस देश पर गर्व होना चाहिए। आज मतलब कितने सारे विकसित देश हैं जिसमें जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट या कह दीजिए प्रगति जो है वो धीरे होती जा रही है, लेकिन भारत में अभी भी हो रही है।
तो हम इस तरह से काम करें कि भारत और प्रगति करे और समाज में हर किसी को जो है एक मिनिमम स्तर का जो फाइनेंशियल प्रूडेंस कह दीजिए, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि सबके पास कुछ ना कुछ व्यवसाय होना चाहिए, सबके पास कुछ ना कुछ जेब में पैसे होने चाहिए जिसके कारण वो अपना भरण पोषण कर पाए। इससे ज़्यादा आप ना किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। और मैं 3 डिवीज़न और 2-3 वर्कशॉप को मैंने बहुत क्लोजली देखा है। निज़ामुद्दीन सही में धन्य है, वर्मा जी ने, एलसी जी ने, बहुत लोगों ने जैसे बताया कि निज़ामुद्दीन वाकई में मुझे भी ये प्रतीत होता है कि बहुत बढ़िया है। जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, एसोसिएशन हैं, सब जो है मिलजुल के रहते हैं। आपस में कोई बैर इतनी नहीं है कि जो एक मंच पे हम इकट्ठा ना हो पाएँ। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ऐसे ही रखना चाहिए। और बाबा साहब की जन्मतिथि पे आप सभी को शुभकामनाएँ। और मेरा मुखिया मतलब कोचिंग डिपो में एक मुखिया के तौर पे मैं परिवार से बहुत मतलब संवेदनशीलता से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने रेलवे को बहुत योगदान दिया, आगे भी देते रहें। मतलब इस मुश्किल घड़ी में सारे लोग आपके साथ हैं। और कुछ भी हो, अगर जहाँ तक हो पाए, अगर मेरे से भी मदद चाहिए तो मैं आपके सामने हमेशा ही खड़ा रहूँगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.